श्री राधा रानी। राधे राधे भक्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी को राधा अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। व्रत कैसे करना है, क्या खाना है, कब खोलना है, व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जैसे जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, उसी तरह से राधा अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और राधा अष्टमी के दिन हमारी लाडली श्री राधा रानी प्रकट हुई थी, तो उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी राधा अष्टमी का व्रत करने का देखिए बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि 1000 एकादशी का व्रत करने से जितना पुण्य फल हमें मिलता है, उतना ही राधा अष्टमी का व्रत करने से मिलता है। और 1000 पवित्र नदियों में स्नान करने का जितना फल है, उतना फल एक राधा अष्टमी का व्रत करने से हमें मिल सकता है। तो हम सभी को इस मौके का लाभ उठाते हुए व्रत को करना है। जन्माष्टमी की पूजा हम रात में 12 बजे करते हैं, वैसे ही दोपहर के 12 बजे हमें इस पूजा को करना है। और आप चाहे तो सुबह 4 बजे भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले एक चौकी लगा लें। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर हम भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो, उन्हें विराजमान कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं और साथ ही सुपारी के रूप में हमने गणपति जी को विराजमान कर लेना है। अक्षतों का आसन देकर और थोड़े से अक्षत डालकर यहाँ एक अष्टदल कमल हम बना लेंगे और यह कलश की स्थापना करेंगे। आप गणपति जी ना भी स्थापित करना चाहें तो कलश में देखिए वैसे भी सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। और अष्टदल कमल भी ना बनाना चाहें तो थोड़े से ऐसे ही चावल डाल दें। इसके बाद हमें एक लोटा लेना है। लोटा आप पीतल या तांबे या मिट्टी का भी ले सकते हैं। और सबसे पहले लोटे में गंगा जल भर लेंगे। इसके बाद शुद्ध जल से हम उसे कंठ तक भर लेंगे। और नॉर्मली जो सामान डलता है, जैसे सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, अगर गांठ ना हो तो हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ी सी अक्षत डाल लेंगे, रोली डाल लेंगे और कलश पर मौली बांध लेंगे। अब लेने हैं हमें 5 आम के या अशोक के पत्ते और चंदन रोली से इन्हें टीक लेना है। अब चावलों से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र हम कलश के ऊपर रख देंगे। पूर्ण पात्र पर एक देसी घी का दिया रखेंगे। आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं इस दिए में। और अब दीप कलश स्थापित कर लेंगे। आप श्रीफल रखकर श्री कलश भी स्थापित कर सकते हैं। अब स्नान के भाव से सभी को हम गंगा जल के छींटे लगा देंगे। और इसके बाद देखिए, सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति जी का पूजन करेंगे। उन्हें वस्त्र के भाव से हम कलावा अर्पित कर देंगे, चंदन रोली से टीका करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, लाल रंग का गुलाब चढ़ा देंगे और गणपति जी को अलग से भोग रखेंगे। गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं डलेगा। अब वस्त्र के भाव से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को भी कलावा अर्पित करेंगे, लाल रंग की चुनरी अर्पित करेंगे। अब श्री राधा कृष्ण को हम चंदन और रोली से टीका करेंगे। उनके हाथों में, पैरों में, सभी जगह टीका लगाएंगे और टीके पर अक्षत अर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो भी पुष्प हो आपके पास, आप वो प्रेम पूर्वक राधा कृष्ण को समर्पित करें और इसके साथ ही इत्र अर्पित करेंगे। साथ में श्री कृष्ण जी की प्रिय और राधा रानी की बहुत ज्यादा प्रिय बांसुरी अर्पित करेंगे, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण अपने अधरों पर बांसुरी रखकर उसमें फूंक डालते हैं तो राधा रानी अपनी सुध बुध खोकर मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। देखिए, राधा जी के जन्म के समय को लेकर जो 2 मत हैं, उनमें से देखिए पुराणों में मध्याह्न यानी दोपहर 12 बजे राधा जी के प्रकट का वर्णन मिलता है और ब्रज रसिकों ने प्रातः कालीन यानी सुबह के 4 बजे की बेला बताई है। उनका मानना है कि राधा जी बहुत शांत और शीतल समय में प्रकट हुई, जो कि सुबह का समय होता है। तो देखिए, मुरली अर्पित करने के बाद अब आप राधा जी को कुछ श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें, चाहे तो 16 श्रृंगार या 5, 2, 3, 7, जितना आपकी मर्जी हो।
अब देखिए राधा जी को जो भोग लगता है वो बहुत विशेष होता है। राधा जी को अरबी अत्यंत प्रिय है, तो दही अरबी का भोग लगाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन तो आपको दही और अरबी की सब्जी जरूर बनानी है, और साथ में देखिए कुछ मिष्ठान भी जरूर बनाइए, क्योंकि जिस तरह से हम घर में जब किसी का जन्मदिन होता है तो कुछ मीठा जरूर बनता है, उसी तरह से आप बाजार से भी कुछ मीठा मंगा सकते हैं। साथ में जो भी ऋतु फल उनका भोग अर्पित करें। बरसाने में वृंदावन में अरबी की तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि अरबी की मिठाई भी बनती है राधा जी के लिए। और इस दिन बहुत से 56 भोग भी समर्पित करते हैं, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। और देखिए खाने के साथ जल भी जरूर रखिएगा, और तुलसी दल जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के ना तो श्री कृष्ण जी ना राधा जी भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। अब कुछ रुपए लेकर हम राधा जी को निछावर कर लेंगे, 5 या 7 बार इस तरह से ऊपर से वार दें। और देखिए अगर आपके पास राधा जी का विग्रह है तो उनके लिए इन पैसों से कुछ भी लेकर आ जाएं, और राधा जी का विग्रह ना हो तो लड्डू गोपाल के लिए भी आप इन पैसों से कुछ भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, एक ही है। और आप चाहे तो इन पैसों को दान भी कर सकती हैं। अब इसके बाद सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प अक्षत लेकर हम राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। तो देखिए साल 2025 में राधा अष्टमी का व्रत इस साल 2025 में राधा अष्टमी का व्रत 21 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। तो जैसे शरीर में सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप व्रत रहें। व्रत के 3 तरीके होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और कथा पूरी करने के बाद हाथ का पुष्प अक्षत हम राधा कृष्ण के चरणों में छोड़ देंगे। अब बड़े ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की, उसके बाद राधा कृष्ण की हम आरती उतारेंगे। और देखिए अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी राधा रानी के स्वरूप देकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पूरी विधि विधान से उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, और फिर पंचामृत घर के सभी लोग उसे ग्रहण करें। व्रत है तब भी चरणामृत जरूर ग्रहण करें। अब इसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार फेर कर पूजा का आचमन कर हाथ जोड़कर राधा कृष्ण से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें। और लाडली जी की किशोरी जी अपनी कृपा सदैव ऐसे ही परिवार पर बनाए रखें, इसलिए प्रार्थना करें। और इस तरह से राधा अष्टमी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए राधा अष्टमी का जो व्रत है वो 3 तरीके से रखा जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन सुबह से व्रत की शुरुआत करते हैं, और दोपहर के 12 बजे राधा जी की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। और दूसरे तरीके में सप्तमी के दिन से शुरुआत की जाती है व्रत की, और अष्टमी की सुबह में 4 बजे और मंगला आरती के बाद का पारण कर लिया जाता है। और ज्यादातर देखिए सभी मंदिरों में 4 बजे ही राधा अष्टमी की पूजा हो जाती है। और तीसरे तरीके में देखिए अष्टमी के दिन सुबह से व्रत की शुरुआत की जाती है, और नवमी के दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। और ज्यादातर देखिए दोपहर 12 बजे तक ही व्रत किया जाता है, उसके बाद पूजा के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। और व्रत कैसे रखना है राधा अष्टमी का, यह पूरी तरह से शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। आप चाहे तो इसे फलाहार रख सकते हैं, निर्जला रख सकते हैं। और देखिए अगर आप दोपहर 12 बजे तक का ही व्रत रखते हैं तो उसके बाद पूरे दिन में आप शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। और व्रत अगर 12 बजे तक का ही रखा है तो शाम को आप चौकी हटा सकते हैं, और ये जो श्रृंगार का सामान आपने जो राधा जी को अर्पित किया है उससे आप आशीर्वाद स्वरूप खुद भी यूज कर सकते हैं। और भोग प्रसाद जो है वो घर के सभी सदस्यों में आप बांट दें। फूल पत्ते विसर्जित कर दें। कलश के जल को देखिए घर में छींटे लगाकर किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। कलश के अंदर जो सिक्का सुपारी डाला है उसे रख लीजिए। तो इस तरह से राधा अष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। और सभी अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से राधा अष्टमी का व्रत जरूर रहना, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम राधा अष्टमी का व्रत करते हैं। तो राधा अष्टमी की व्रत पूजा की ये सरल विधि आप सभी को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।